हाँ बेटा, राधे राधे। मेरा प्रश्न ये था कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या किया जा सकता है बेटा? पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले हमें एकाग्र हो जाना चाहिए। मैया आप लोग बैठ जाओ थोड़ा, बगल में जो खड़े हैं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए ना सबसे पहले हमें यहाँ वहाँ से मन को हटा लेना चाहिए। कहीं ना मोबाइल में, ना कहीं किसी व्यक्ति में, ना वस्तु में, कहीं मन ना लगाएं। सिर्फ से सिर्फ पढ़ाई में जो पढ़ें उसे पूरे ध्यान से पढ़ें और यहाँ वहाँ बिल्कुल मन ना लगाएं, पहला। दूसरा, खान पान अच्छा रखें, अंकुरित अनाज वगैरह खाइए, खान पान अच्छा होगा तो वो भी अच्छा होगा। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए ना हम सभी को सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए। सरस्वती माँ के घर में तस्वीर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं ना, वहाँ सरस्वती माँ का चित्र लगाना चाहिए। रोज़ सवेरे उठ के माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके भगवान का ध्यान करके ही पढ़ाई करनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे आप लोग। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे बेटा। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न है, कृष्ण जी अपने सर पे मोर पंखी क्यों लगाते हैं? मोर पंख को लगाने के कारण ये है बेटा कि मोर ना एक पक्ष है, उसे पक्षधर भगवान को कहते हैं, पक्षधर। पंख को पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भगवान का नाम है पक्षधर। पक्षधर क्यों? क्योंकि भगवान सदा, जैसे माँ सदा अपने बेटे का ही पक्ष लेती है, उसी प्रकार भगवान सदा भक्तों का ही पक्ष लेते हैं, इसलिए उन्हें पक्षधर कहा जाता है। पक्ष मीन्स दूसरा कारण। कहते हैं जब मोर नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं को पीकर ही मोरनी गर्भवती होती है और उनकी संतान होती है। मोर निर्विकार होता है, उसके अंदर कोई काम वासना नहीं होती, मोर निर्विकार है। भगवान कहते हैं कि जो निर्विकार होता है उसे मैं अपने माथे पर सजाता हूँ, इसलिए भी मोर पंख धारण करते हैं। तीसरा, भगवान मोर पंख इसलिए भी धारण करते हैं क्योंकि जब पहली भेंट हुई थी भगवान कृष्ण की राधा जी से, तो राधा जी ने ही सबसे पहले मोर पंख भगवान को पहले मिलन में गिफ्ट किया था। तो राधा रानी का वो गिफ्ट कहाँ रखें? तो भगवान ने अपने मस्तक पर सजा लिया। तो राधा रानी का वो पहला तोहफा था श्याम सुंदर के लिए, इसलिए भगवान मोर पंख वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, हाँ, कि 9 इंच से बड़े ठाकुर जी घर पे रख लेते हैं? त्या तिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं बड़े होने चाहिए? ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए इसलिए क्योंकि अब जैसे आप अभी तो बच्ची हो, आपने बड़े ठाकुर जी रखे, उठेंगे नहीं ना। छोटे से होंगे तो बुढ़ापे में भी आप आसानी से उठा के गोद में बिठा लेंगे, बुढ़ापे में आपसे फिर उठेंगे नहीं ठाकुर जी। ज़्यादा बड़े होंगे तो नहीं उठते, वजनदार होंगे। तो ज़्यादा बड़े हैं तो उठा धरने में कहीं आपके हाथ से गिर ना जाए, कहीं उन्हें चोट ना जाए, इसलिए छोटे हल्के से उठा के रख दो। इसलिए ज़्यादा बड़े घर गृहस्थी में जितना सद सके, क्योंकि देखो हम लोग तो परिवर्तनशील हैं, आज जवान है कल तो बूढ़े होंगे, पर ठाकुर जी तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो फिर भाई आज तो ताकत है, कल फिर बुढ़ापे आएगा तो पता नहीं उठे ना उठे, इसलिए हल्के से अभी से लेके चलो। महाराज जी, एक और प्रश्न है, अच्छा, पहले के लोग ना जहाँ जाते थे तो अपने भगवान को लेकर जाते थे, इसलिए छोटे से लेते थे, छोटे से जहाँ जाएंगे ले जाएंगे। अब बड़े से हैं तो फिर आपको ले जाने लाने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए। मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि संडे के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि संडे के दिन ना भगवान तुलसी के पास आते हैं छुट्टी मनाने, हैं, तो वो फिर आप लोग तोड़ें तो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए संडे के दिन नहीं तोड़ते। भगवान सदा तुलसी माता नारायण के संग रहती हैं उस दिन। भगवान नारायण का वास उस दिन कहाँ होता है? तुलसी में। संडे के दिन भगवान का वास कहाँ होता है? तुलसी में। वो अपनी पत्नी से मिलने आते हैं उस दिन, समय निकाल के, छुट्टी पड़ती है इसलिए, तो फिर वो वहाँ रहते हैं, तो उनको फिर तोड़ तोड़ के परेशान ना कोई करे, इसलिए भाई तोड़ो ही मत। एक भजन सुना दो, मेरी बहुत इच्छा है, कोई सा भी अपने मन से। आप बताओ कौन सा? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, वो वाला। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। तो इतने सारे प्रश्न प्लान करके आए थे? हाँ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना
बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा। ठीक है, राधे राधे खुश? महाराज जी। भगवान सदा आपको सुखी रखें। ये बच्ची और खड़ी देखो, अच्छे प्रश्न हैं बच्चों के, है ना, जो समझ में ना आए पूछ लेना चाहिए, इसलिए ये प्रश्नोत्तरी बच्चों को भी सुनवाना चाहिए। हाँ बेटा बोलो। राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये प्रश्न था कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी क्यों बनाई? पृथ्वी ना बनाई होती तो आप हमारे सामने प्रश्न कैसे कर रहे होते? आप हमारे सामने खड़े होकर प्रश्न पूछ सको, हम आपको उत्तर दे सकें, हम सब भागवत सुन सकें, बिहारी जी का दर्शन कर सकें, इसलिए तो पृथ्वी बनाई है। ना बनाती तो हम लोग कहाँ रहते, कोई अस्तित्व ही ना होता, इसलिए पृथ्वी ईश्वर ने बनाई। अच्छा, आपने रेत में खेल बचपन में खेले? आप तो बचपन ही चल रहा आपका। आप रेत में खेलते हो? रेत में नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, कम? हाँ, कैसे? रेत में जब हम लोग खेलते थे ना, जब आपकी उम्र में थे, तो हम लोग रेत में ना क्या करते थे, पाँव डालते थे और ऊपर से रेत को ऐसे ऐसे हाथ से करते थे और पाँव निकाल लेते थे, तो रेत में एक छोटा सा घर बन जाता था, है ना। आप लोगों ने खेला? तो रेत में घर बनाते थे, फिर उस घर में खेलते थे, है ना, बच्चे बच्चे हम लोग। और फिर जब माँ बुलाती चलो रोटी खा लो, भोजन कर लो, तो उस रेत में खुद बनाए घर खुद खेला और खुद लात मार देते थे और मिटा देते थे, चले जाते थे। जैसे हम लोगों ने घर बनाया। आपने कभी देखा गांव में बैलगाड़ी चलती थी ना, तो हम लोग पीछे लटक जाते थे। ट्राली जाती, ट्रैक्टर ट्राली जाती थी ना, तो हम लोग पीछे लटक जाते ट्राली में और बहुत दूर तक जाते थे। वो जो आनंद है ना, जो खेल में हम लोगों ने घर बनाया मिट्टी का, रेत में, बालू में, वो घर बनाए हम लोगों ने काहे के लिए बनाए? आनंद के लिए, सुख के लिए। उसी प्रकार भगवान अपने सुख अपने आनंद के लिए संसार बनाते हैं। हम लोग रेत का घर बनाते हैं, भगवान ये पृथ्वी बनाते हैं। भाई अपने स्तर से ही तो काम होगा। ठीक है, और कोई सवाल आपका? तो आपको कोई दिक्कत है क्या पृथ्वी बनाने से? हैं? आपने जरूर वो वाला गाना सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। ये वाला गीत सुना ना आपने? नहीं, ये वाला गीत सुन के कई लोग यही सोचते हैं, काहे को दुनिया पता नहीं काहे को बनाई। अरे भाई, गीत है ये तो टाइम पास के लिए गीत लिखा गाया गया है। दुनिया बनाने वाले ने क्यों दुनिया बनाई, है ना। हम लोग अपना घर क्यों बनाते हैं, हम लोग चूल्हा क्यों बनाते हैं, हम लोग बर्तन क्यों बनाते हैं? अपने सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, है ना। उसी प्रकार भगवान अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं। ठीक है। अरे कभी कभी हनुमान चालीसा और माला जब भी भूल जाती हूँ। हाँ, तो आप पहले देख के पढ़ा करो हनुमान चालीसा, फिर आपको याद हो जाएगा अच्छे से, तो फिर आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। हाँ, मुझे आधी याद है, लेकिन एक दो श्लोक भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, जब भूल जाए तो आप पहले लेके पढ़ें, देख के पढ़ें, इसके बाद फिर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, खुश रहिए। बच्ची को दीजिए सुंदर तालियां बच्चों के लिए। अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं बच्चे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मैं कानपुर से आई हूँ आपकी भागवत सुनने। अच्छा, खुश रहिए। आप ना कल, मेरी इच्छा है कि आप कल भागवत में ये वाला गाना भजन सुना दीजिए। कौन सा? सांस देना प्रभु। सांस देना प्रभु, बिल्कुल सुना देंगे जी गुरुजी। भजन क्या होता है ना, प्रसंग बस आते हैं। जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में ही भजन आ जाता है। यदि प्रसंग ये वाला चला तो आ जाएगा, नहीं तो गारंटी नहीं ले सकते कि सुनाएंगे, पर 7 दिनों में कभी कभी हो ही जाता है। ठीक है। वो भजन जो होते हैं ना, कई बार आप लोग बोलते हैं गुरुजी ये वाला भजन सुना दीजिए। होता क्या है कि जब उसका प्रसंग आएगा तभी वो भजन वहां आएगा। ठीक है, इसलिए आएगा तो जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है। गुरुजी, हम लोग आपकी 2 साल से भागवत सुन रहे हैं। आपकी भागवत इतनी अच्छी लगी कि पूरे घर सुनता मेरी आपकी भागवत। अच्छा, हाँ गुरुजी। आपको क्या अच्छा लगा? आप जो बताते हैं, संस्कार देते हैं, ये सब बहुत अच्छा लगा। तो आपको संस्कार आ गए ना? हाँ गुरुजी।
बहुत अच्छा, खुश रहिए। जी गुरुजी, आपके राधे राधे। मम्मी माता पिता भी सुनते हैं? हाँ गुरुजी, देखिए मम्मी बैठी, माँ बैठी, पिताजी बैठे। वाह वाह, ये संस्कार हैं। माता जी बैठी और पिताजी बैठे। मैया बोलो इनको, मैया। मैया। अपनी माँ को मैया बोला करो। हाँ गुरुजी बोलते। हाँ ठीक है, खुश रहिए। और कोई सवाल किसी का?